ये लो। भाई वाह, क्या बात है। शादी होने का एक फायदा तो है। वो क्या? वो यही कि शादी के बाद ना पति को बाहर का खाना खाना नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके पास तुम्हारी जैसी वाइफ हो और उसे 5 स्टार का खाना दे तो बात ही क्या है। ये तो है। अच्छा सुनो ना, मुझे एक कंपनी से ना जॉब ऑफर हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ। लेटर भी आ ही गया है। पूछा तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, मैं कमा तो रहा हूँ और मैं कम कमाता हूँ क्या। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं जॉब करूंगी तो मेरे पास खुद के पैसे होंगे ना, और मैं अपने हिसाब से खर्च भी कर सकती हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम और मैं अलग अलग है, मतलब मेरे पैसे तुम्हारे नहीं है ना। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे देखो, एक बात बताओ, आज तक मैंने कभी किसी चीज की कमी छोड़ी नहीं ना। जो भी तुम्हें घर में चाहिए होता है मैं हमेशा लाकर देता हूँ ना। बताओ, नहीं छोड़ी ना कभी भी किसी चीज की कमी। तो जॉब वॉब करने की क्या जरूरत है भाई, रहने दो। फालतू में कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। फालतू की बात नहीं है, मेरा मन है जॉब करने का। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम जॉब करोगी तो घर कौन संभालेगा, और फिर वही पहले की तरह मुझे बाहर का खाना खाना शुरू करना पड़ेगा, और कल को हमारे बच्चा भी होगा, उसकी जिम्मेदारी भी होगी। तो जॉब वॉब सब रहने दो, ठीक है। ठीक है, जैसा तुम कहो। गुड। बाकी खाना अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी। अरे, अब दीदी को भी थैंक यू बोलेगा क्या गधे? अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। अरे युवराज, तू कब आया भाई? बस जीजू, अभी 5 मिनट पहले ही आया था। अच्छा, कुछ काम था क्या? हाँ जीजू, वो ना कॉलेज वाले हमारे ट्रिप पर जा रहे हैं 2 दिनों के लिए, तो मेरे सब दोस्त भी जा रहे हैं और मेरा भी काफ़ी मन था, पर इन भाई साहब के पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने ट्रिप जाने से मना कर दिया। मैंने इसको बोला कि तेरी दीदी कब काम आएगी, तो पैसे लेने के लिए बुलाया मैंने। अच्छा जीजू, मैं चलता हूँ। और दीदी, एक बार फिर से थैंक यू सो मच। ओके बाय। वाह भाई, मानना पड़ेगा, पैसे जीजू के, थैंक यू दीदी को बोला जा रहा है। क्या कहा तुमने? एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ तुम्हारे घर वालों के लिए? ऐसा क्यों बोल रहे हो सागर? अरे और नहीं तो क्या बोलूं भाई, फिर मेरे मेहनत के पैसे तुम अपने भाई के ऊपर लुटा रही हो, उसके ट्रिप पर लुटा रही हो यार। तुम्हारे पैसे? तो तुम्हारे पैसे पे मेरा कोई हक नहीं है क्या? ऐसा मैंने कब कहा? हक है, बल्कि पूरा हक है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे घर वालों के खर्चे उठाऊं। अरे कल को तुम्हारा भाई बोलेगा उसको कपड़े लेने हैं, पैसे दे दो दीदी, तो तुम उसको पैसे दे दोगी। कल को उसको फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, वो तुमसे पैसे मांगेगा, तुम तो 1 मिनट में दे दोगी। ये मेरे खून पसीने की मेहनत की कमाई है, और ये मैं अपने लिए कमाता हूं, ना कि तुम्हारे घर वालों के लिए, समझी तुम? इसीलिए उस दिन मैं इसीलिए जॉब करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि ना मुझे पता है कि पति के पैसे पे ना पत्नी का एक बार को हक हो सकता है, लेकिन उसके मायके वाले को बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? जो पैसे अपने होते हैं ना सागर, उन पैसों का कोई हिसाब नहीं देना होता है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी खर्च कर सकता है, उसे बार बार जताना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता कि यहाँ खर्च किए वहां खर्च किए। जब एक वाइफ अपने पति के पैसे पे डिपेंडेंट हो जाती है ना सागर, वो हर एक चीज के लिए आंसरेबल हो जाती है कि यहाँ पैसे क्यों खर्च किए, वहां पैसे क्यों खर्च किए, अपनी माँ को पैसे क्यों दिए, अपनी बहन को गिफ्ट क्यों दिया, भाई को इतने पैसे क्यों दिए। 50 सवाल सर पे आके खड़े हो जाते हैं। कितने सवालों का जवाब देती रहूं मैं? और इसीलिए मैंने आपसे डिसाइड कर लिया है कि मैं जॉब करूंगी, ताकि मैं अपने खुद के पैसे कमा सकूं, अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च कर सकूं। पूजा, नहीं सागर, पहले भी मैंने तुम्हारी बात मानी थी और मैंने जॉब एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं। इस घर में मैं इज्जत से तभी रह पाऊंगी अगर मैं जॉब करूंगी और अपने पैसे कमाऊंगी।